दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर अभी भी दिक्कत बनी हुई है। काफी लंबा लाइन अभी भी बहुत जगह लग रहे हैं और होम डिलीवरी की बात करें तो एक दो दिन बाद होम डिलीवरी हो रही है, जबकि पहले सेम डे हो जाता था या नेक्स्ट डे हो जाता था। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जिस एजेंसी से हम कनेक्शन लिए हुए हैं उसी एजेंसी से रिफिल करवा सकती हैं। अगर उनके घर पे गैस खत्म हो चुकी है तो रिफिल की बात आती है तो डायरेक्ट वो गैस बुकिंग करते हैं और वो एजेंसी अगर होम डिलीवरी में उनको गैस देता है तो होम डिलीवरी उनको मिल जाता है, या उनको अगर गैस कहीं लाने जाना होता है तो वो वही एजेंसी से प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको यह नियम जानना जरूरी है कि गैस रिफिल पोर्टेबिलिटी भी आ चुका है और गैस रिफिल पोर्टेबिलिटी से आप अपने पास के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी एजेंसी से गैस रिफिल करवा सकती हैं। चाहे कनेक्शन किसी भी एजेंसी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे एजेंसी से काफी आसानी से गैस उठा सकती हैं। और वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूं। काफी सारे लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि हमारे घर के आसपास दो ऐसे एजेंसी है और जिससे मेरा कनेक्शन है वो रिफिल जल्दी देता रही है और बगल वाले धराधर बांटे जा रहे हैं, उसमें दिक्कत होता नहीं है। ये कई दफा लोगों को रिफिल से लेकर एजेंसी में दिक्कतें भी होती है, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरे एजेंसी से गैस रिफिल करवाएं, दूसरे एजेंसी से गैस उठाएं। तो वो सुविधा है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। और सबसे पहले देखिए कि किस तरह से आप ये बुकिंग करते हैं और पास के जो एजेंसी रहता है उससे आप रिफिल करवा सकती हैं। तो भारत गैस से जो भी कनेक्शन करवाए हुए हैं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे दूसरे एजेंसी से रिफिल करवानी है। सबसे पहले हेलो बीपीसीएल फॉर बिजनेस नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिएगा और इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ ओपन होगा और इसमें सबसे पहले ना आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। आप नेक्स्ट करते हुए इस तरह से जाएंगे तो गेट स्टार्टेड की ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होता है जो आप कनेक्शन के समय मोबाइल नंबर दिए हैं, या मान लीजिए कि कभी कनेक्शन में मोबाइल नंबर को चेंज करवाए हैं तो जो भी लिंक मोबाइल नंबर है आपके कनेक्शन के साथ वो मोबाइल नंबर आप देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। कंटिन्यू ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी रिसीव होता है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप देते हैं उस पर एक ओटीपी रिसीव होता है। आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना होगा। आप ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नया पिन बनाने को बोलेगा, तो आप यहाँ पर आप नया पिन बना लीजिएगा। यही पिन से आप लॉगिन कर सकेंगे। 4 डिजिट का पिन आप बना लीजिए और जो पिन यहाँ पर डालिएगा वही पिन कंफर्म में भी डालिएगा। आप यहाँ पर पिन डालकर उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका एमपिन सेट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फिर से जो पिन आप बनाए हैं वो डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप पिन डालिएगा ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट करके ये बताया जा रहा है कहां पर क्या फीचर मिलेगा। अब ना आपको यहाँ पर भारत गैस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। भारत गैस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो किसके नाम से कनेक्शन है, कंज्यूमर आईडी क्या है ऊपर में शो होगा और अभी जो है कौन है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो भी यहाँ पर शो होगा। यानी अभी अगर आप डायरेक्ट बुक नाउ पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो इसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको गैस लेना पड़ेगा और यही जो है आपको गैस देगा। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है जो कि ये ऑप्शन बहुत पहले से है, रिक्वेस्ट फॉर रिफिल पोर्टेबिलिटी, यानी कि गैस भरवाने के लिए आप पोर्टेबिलिटी यूज कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिखा रहा। अब इसमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको गैस रिफिल करवानी है तो यहाँ पर आप सीधा से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाला है तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अगर नीचे वाले से करवाना है तो यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक करके और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन मिलता है। इस सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ले लिया जाता है। साथ में आपको एक बुकिंग आईडी भी मिल जाता है और वह बुकिंग आईडी जो है आपको बुकिंग हिस्ट्री में दिखाता है, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी में भी गैस ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आप बैक आएंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करके आप गैस की बुकिंग करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऊपर में यहां पर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि आपका कनेक्शन चेंज हो गया, लेकिन नहीं, आपका कनेक्शन चेंज नहीं हुआ है। जब तक आप गैस सिलेंडर उठा नहीं लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करके आप बुकिंग किए हैं तब तक जो है उन्हीं का नाम यहां पर दिखाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर रिक्वेस्ट फॉर रिफिल पोर्टेबिलिटी दिया गया है और नीचे में लिखा हुआ है कि यू कैन अवेल एलपीजी रिफिल फ्रॉम अदर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर।
जो कि यहाँ पर दूसरे जो आपके एरिया के नजदीक भारत गैस का डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आप रिफिल करवा सकती हैं, मतलब अपना गैस भरता हुआ ले सकती हैं। जिस तरह से आप नंबर लगा के गैस लेने जाती हैं सेम उसी प्रकार से उसका भी प्रोसेस होगा। तो अगर आपको दिक्कत है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे गैस उठाने में दिक्कत होती है, जल्दी नहीं मिल पाता है, तो एक बार अपने नजदीकी जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे संपर्क कर लीजिए और उसके बाद आप रिक्वेस्ट फॉर रिफिल पोर्टेबिलिटी पर क्लिक करके बुक कर लीजिए। और जो भी बुकिंग रहेगा आपको हिस्ट्री में दिखा देगा, ठीक है। और हिस्ट्री में आपको टोटल बुकिंग आईडी वगैरह सब कुछ मिल जाता है और यहीं पर आपको पेमेंट करने का सुविधा भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि भारत गैस में बुकिंग की बात अगर किया जाए तो रिफिल पोर्टेबिलिटी के तहत गैस की बुकिंग कैसे होता है वो आपने इस वीडियो में देखा। अब आपको मैं एक नियम समझा देता हूं जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नियम ये कहता है कि रिफिल पोर्टेबिलिटी हुई है, मतलब क्या है कि आप गैस भरवाने के लिए अपने पास के एजेंसी को सिलेक्ट किए हैं और वो भी एजेंसी कौन होना चाहिए। तो अगर आपका भारत गैस का कनेक्शन है तो भारत गैस का ही एजेंसी होना चाहिए। अगर आपका इंडियन गैस का कनेक्शन है तो इंडियन गैस का ही एजेंसी होना चाहिए। अगर एचपी गैस का कनेक्शन है तो एचपी गैस का ही एजेंसी होना चाहिए। अगर आप मान लो कि 2-4-5 किलोमीटर अलग रहने चले गए और आपके पास में जो है एजेंसी दिखाई देता है, कई सारे एजेंसी दिखाई देता है, तो वहां पर जाकर भी आप रिफिल करवा सकते हो। अगर कहीं अलग जाते हो वहां पर भी जाकर आप रिफिल करवा सकते हो। अदर एजेंसी में रिफिल पोर्टेबिलिटी की मदद से आप रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो और वहीं से आप रिफिल प्राप्त कर सकते हो। देखो इंडियन का भी आ चुका है ऑप्शन और इंडियन में भी पहले से भी है, बहुत लोग रिफिल पोर्टेबिलिटी का यूज भी किए हैं, लेकिन अभी गैस की ज्यादा दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से इंडियन एप्लीकेशन में जो इंडियन ऑयल का एप्लीकेशन है उसमें कुछ ही सिस्टम काम कर रहा है, कुछ ही फीचर्स काम कर रहा है, तो हो सकता है आपको रिफिल पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई ना दे। अगर एचपी की बात करें तो एचपी में भी यही चीजें हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नियम है तो भाई कोई भी हाइड करके नहीं रखेगा। सारे लोगों को ये सुविधा देना है कि अगर वो कोई दूसरे एजेंसी से, मतलब सेम कंपनी के कोई दूसरे एजेंसी से रिफिल करवाना चाहते हैं तो रिफिल पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, ताकि रिफिल पोर्टेबिलिटी की मदद से वो बुकिंग करके जिस एजेंसी से चाहती हैं उस एजेंसी से गैस रिफिल करवा सकते हैं। इसके अलावा एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टेबिलिटी का भी फीचर दिया गया है, यानी आप किसी एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन ले लिए हैं, अब उससे संतुष्ट नहीं है या आप कहीं अलग जाते हैं तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी को चेंज कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दे दिया गया है और सुनने में यह भी आ रहा कि बहुत जल्द कंपनी के पोर्टेबिलिटी का भी फीचर दिया जा सकता है। मतलब भारत गैस का कनेक्शन है तो इंडियन और इंडियन में कर सकते हैं, इंडियन का है तो एचपी, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है, फिलहाल जो है रिफिल पोर्टेबिलिटी ऑप्शन चालू है और आप रिफिल पोर्टेबिलिटी की मदद से अपने नजदीक का जो भी एजेंसी है उसे आप देखिए, सेलेक्ट करिए और बुकिंग करिए और वहां से आप रिफिल करवाइए। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।